Greetings everyone, welcome to your own channel and welcome to the PYQ of Chemical Bonding, episode number 2. Now in this we'll solve next set of questions and the question on the screen is question number 7. When N2 goes to N2 plus, the NN bond distance, now options are increases or decreases, आपको fill करना है. And when O2 goes to O2 plus, O bond distance increases or decreases, आपको fill करना है. ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के अंदर खास बात क्या है, N2 का अगर स्ट्रक्चर लिखने जाओगे B2C2N2 10 12 14, it is sigma 1s2, sigma 1s star 2, sigma 2s2, sigma 2s star 2, pi 2px, pi 2py, 1 1 plus 1 1 and then sigma 2pz2. ऐसे ही फिल करते हो, पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है because of sp mixing. You know that. If not, please watch the detailed lecture to understand this concept. When it becomes N2 plus, आपका sigma 2pz इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक रह जाएगा, तो आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 हो जाएगी. Now 3 becomes 2.5 is decrease in bond order and which will result into increase in bond length. तो पहले का आंसर क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ बढ़ गई. ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे आप इसको O2 प्लस बनाते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी अगेन पाई स्टार 2px1. अब अगर पाई स्टार 2px1 हो गया तो उस केस में क्या होगा बच्चों? आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 से बढ़ जाएगी, राइट? यानी कि 2 विल बिकम 2.5, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर विल बी रिडक्शन इन द लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर वाज इंक्रीज इन लेंथ. तो पिछले केस में इंक्रीज हुआ था और इस केस में आंसर होगा डिक्रीज. सो आंसर इज फर्स्ट केस इंक्रीजेस, नेक्स्ट केस इज डिक्रीजेस. नाउ मूविंग टू द ट्रू फॉल्स सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. linear overlap of two atomic p orbitals lead to a sigma bond. क्या बात ठीक है या गलत है? Take a pause, think and try to answer. Now we have done different type of overlapping: head to head overlapping, sideways overlapping. Okay, head to head, sideways. Now sideways is also called lateral or lateral overlapping. So lateral overlapping gives us pi bond, head to head overlapping gives us sigma bond. You already know these pointers. So linear overlap of two atomic orbitals lead to a sigma bond is a valid statement. Yes, it is a valid statement. We'll mark it as true, right? You can see the solution and listen to this whole discussion as well. Question number 2 on your screen. All molecules with polar bonds have dipole moment. Now be careful. Polar bonds is not a guarantee of dipole moment because let's say methane. Methane has polar bonds. All 4 bonds are CH bonds. They all are polar. But all the dipoles are connected in such a way that they are cancelling out each other and becoming net resultant as 0. हो सकता है. अब BF3 की बात कर लीजिए. BF3 में 3 फ्लोरीन्स आपके लगे हैं, बोरॉन सेंटर पे 120 डिग्री पे फ्लोरीन्स लगे हुए हैं. सो इफेक्टिवली ईच BF बॉन्ड इज पोलर. बट वो सारा अरेंजमेंट कैसा है वेक्टर्स का कि वो तीनों कैंसिल होकर क्या दे रहे हैं आपको? 0. तो ऑल मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट. नो, इट्स अ नॉट करेक्ट आंसर. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. SnCl2 is a non-linear molecule, यानी कि SnCl2 एक non-linear molecule है. So SnCl2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो. टिन आपका कार्बन फैमिली का मेंबर है. कार्बन फैमिली में होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. अब टिन पे जैसे आओगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होंगे जैसे कि कार्बन में होते हैं. 2 क्लोरीन आपके जुड़ चुके हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर सेट करेगा, बैठेगा. तो एक लोन पेयर के साथ 2 बॉन्ड पेयर के साथ बनेगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इन 2 + 1 का कॉम्बिनेशन. और जब भी मेरे पास सिग्मा और लोन पेयर का समेशन आपका 3 है तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया कि sp2. अच्छा बताओ, 3 चीजों को अरेंज कैसे करते हो स्पेस में आप? ट्रायगोनल प्लेनर स्पेस में. बट लोन पेयर विल नॉट गिव यू शेप. सो व्हाट इज एक्चुअल शेप ऑफ द कंपाउंड? इट इज अ बेंट वी शेप, एंगुलर शेप, एंगुलर वी शेप, कुछ भी बोल दो, ये आपका बेंट स्ट्रक्चर होगा. सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4. इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी भी p ऑर्बिटल्स होती है वो सारी बेंजीन में यूज हो रही है. बट आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन स्ट्रक्चर में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, राइट? एंड इट्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर. अच्छा, एरोमेटिसिटी रिवाइज कर लो फटाफट. साइक्लिक स्ट्रक्चर 4n+2 pi electron which is Haeckel's rule, 2 6 10 14 pi electrons moving, delocalization of electron across the ring, stable structure, cyclic structure, of course we understood that, and all members are sp2 hybridized to maintain the planarity. बेंजीन में सारी बातें sp2 होगा. यहाँ पे तीनों p यूज नहीं हो पाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल snp कैरेक्टर. क्या है बात ठीक है? sp2 में क्या s और p कैरेक्टर सेम दिख रहे हैं अपने को? नहीं. s1 है, p2 है, तो परसेंटेज वाइज s is 33.33 but p is double, that is 66.67. Hence we can say that this is not a valid statement. So what will be the valid statement? If you want the thing to be same, what should be the answer? Answer will be
यू शुड हैव एसपी में ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट, इक्वल नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग विद फ्रेंड्स।